अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का स्टेप नंबर 7 है, नशे को छोड़ने के लिए बहुत अहम है। आज की वीडियो स्टेप नंबर 7 के ऊपर है और ये स्टेप है अल्लाह ताला से आज़ाना तौर पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। जो शख्स नशा करता है, ज़ाहिर सी बात है, नशा क्या करता है, उसको अल्लाह ताला से दूर ले जाता है। ना वो नमाज पढ़ता है, ना वो कुरान पढ़ता है, ना कोई इबादत करता है और वो अपने मज़हब से दूर भागता है। तो वो क्या करे, अपने दिल में अल्लाह का एक डर बिठाए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि मैं गलत रास्ते पे चल गया था, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा जो है गलतियाँ की हैं, गुनाह किए हैं, मुझे माफ़ कर दें। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करे। अब आजिज़ी कैसे पैदा होगी? ज़ाहिर सी बात है, वो इंसान जब तक अपनी ईगो को ख़त्म नहीं करेगा तब तक आजिज़ी पैदा नहीं होगी। इसलिए उसको अपने आप को मारना पड़ेगा, अपनी मैं को मारना पड़ेगा, अपनी अना को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो अपनी अना को, अपनी मैं को ख़त्म नहीं करेगा, वो आजिज़ नहीं बन सकता। क्योंकि उसकी अना उसको बार बार जो है उस खुदा से भी दूर करेगी और नशे की ख्वाहिश भी पैदा करेगी। उसका वो जो डर अल्लाह की तरफ से होना है, एक नेचुरल डर होता है हर इंसान के अंदर, वो डर जो है जब तक पैदा नहीं होना तब तक इंसान जो है नशा नहीं छोड़ सकता। तो अपने खुदा से, अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगना और डरना जहन्नम की आग से और अपने लिए एक नए रास्ते का इंतखाब करना, खुद को आजिज़ बना लेना, अल्लाह के कहे हुए रास्ते पे, नबी के कहे हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करना। तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी मज़हब है वो इंसान को इंसान ही बनाता है, शैतान नहीं बनाता। तो हर इंसान जो मज़हब से दूरी अख्तियार करता है वो इंसान नहीं होता, उसके अंदर शैतानियत होती है। और जो लोग नशा करते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इसलिए अगर वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो उसे एक आजिज़ इंसान बनना पड़ेगा, तभी जो है वो शख्स नशा छोड़ सकता है। अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला के बताए हुए नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करे, ताकि वो जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। बहुत सारे लोग जब नशे की तरफ जाते हैं तो अल्लाह पाक से जो है दूरी अख्तियार कर लेते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना इबादत करते हैं, इनसे दूर भागते हैं। तो इनकी कुर्बत में आए, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलें, तभी आप जो है इस नशे की गलाजत से बच सकते हैं। आप नशे को छोड़ सकते हैं, बआसानी छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को जानने के बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, नशा फ्री ज़िंदगी गुजारेंगे।